26 जनवरी वेलकम। आज सुबह से हम देखेंगे भव्य मिलिट्री परेड, सांस्कृतिक परेड। कुछ लोगों का तो मानना है आज परेडों का दिन है। 26 जनवरी है भारत का गणतंत्र दिवस। 1950 साल में इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और हम एक गणतंत्र बने। संविधान, गणतंत्र, ये क्या है? चलो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। संविधान है लोकतंत्र का बुनियाद। लोकतंत्र सरकार तो आप जानते ही हो, लोगों का, लोगों द्वारा एवं लोगों के लिए सरकार। और संविधान है जो वो बुनियादी नियम जिसे सरकार और नागरिक दोनों मानते हैं। यह है एक गाइड मैप जो एक लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं। पृथ्वी के जितने देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, सबके पास संविधान है। और आज हम दो देशों के बारे चर्चा करेंगे, साउथ अफ्रीका और भारत। दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र सफर शुरू होता है 17th और 18th सदी ईस्वी में, जब कुछ गिने चुने श्वेतांग लोग यूरोप से अफ्रीका आए और यहाँ के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पर ये क्या, कुछ ही साल बाद देखा गया कि श्वेतांगों ने तो कृष्णांगों को दास बना दिया, कुछ लोगों को तो दूसरे देशों में भी बेच दिया, और बाकी कुछ गिने चुने अल्पसंख्यक श्वेतांग इतनी बड़ी कृष्णांग के देश पर राज करने लगे और वहाँ अपार्थाइड लागू कर दिया। अपार्थाइड का मतलब है श्वेतांग और कृष्णांग के सब कुछ अलग रहेंगे, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ अलग। 1950 में नेल्सन मंडेला ने इसका विरोध किया और 1952 में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी हुई जिसमें बहुत सारे लीडर्स, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, जहां श्रमिक संघ, कृषक संघ, सब ने मिलकर प्रदर्शन निकाला और इनके जो लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया गया। 1964 में नेल्सन मंडेला और उनके सहयोगियों को आजीवन कारावास का दंड मिला। और जानते हो कितने दिन तक वो कारावास में रहे? 1991 में जाकर फाइनली उनको आज़ादी मिली और 1994 में दक्षिण अफ्रीका को भी आज़ादी मिली और स्वाधीन दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला, उनका पहला काम था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान बनाना। उन्होंने शांति की नीति अपनाई। 2 साल तक सब गुटों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही संविधान बनाया और इसमें हर गुट को कुछ न कुछ मिला। इतने अधिकार तो पृथ्वी के कुछ ही देश के नागरिकों के पास है। दक्षिण अफ्रीका इस तरह विश्व के दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बन गया। सोचो, अगर संविधान ना होता तो क्या होता? रोज दंगे फसाद मारपीट श्वेतांगों और कृष्णांगों के बीच होता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक संविधान विभिन्न तरह के लोगों के बीच विश्वास और सहयोग उत्पन्न करता है। सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसला लेने का अधिकार होगा, इस सब के बारे बताता है। सरकार के अधिकारों का सीमा तय करता है, नागरिक अधिकार स्पष्ट करता है, एक अच्छे समाज गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो भारत का संविधान कैसे निर्माण हुआ? दक्षिण अफ्रीका और भारत के संविधान निर्माण में एक अंतर है। दक्षिण अफ्रीका तो आपने सुना, सब मिलकर 2 साल तक विचार विमर्श कर बनाया, पर भारत में आज़ादी की पूरी जंग के दौरान नेताओं ने धीरे धीरे संविधान के बुनियाद रखा। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 सदस्यों की समिति ने संविधान का पहला ड्राफ्ट बनाया। कराची कांग्रेस 1931 में जमकर चर्चा हुई और कुछ बुनियादी तत्वों पर सबने हाँ कर दी, जैसे आज़ादी और समानता का अधिकार, हर प्राप्त नागरिक को वोट देने का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार। 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के चुनाव हुए। इस वक्त वोट देने का अधिकार कम लोगों के पास था, इसलिए मजबूत विधायिका नहीं बन सके। लेकिन भारतीय नेताओं को मूल्यवान अनुभव हुआ। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 से कई चीज़ें ली गई। 1946 में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और इसके लिए चुनाव हुए, प्रॉपर इलेक्शंस हुए थे। 1946 में तो देश विभाजन हो गया और संविधान सभा भी विभाजित हो गया, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तानी संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इस पिक्चर को अच्छी तरीके से देखो, आप किस किस को पहचान रहे हो, बोलो तो जरा। 1949 के 26 नवंबर में संविधान को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 में ये भारतीय संविधान लागू हुआ और ये दिन बन गया हमारा रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। लोग आजकल पूछते हैं, इतने साल पहले बने संविधान आज के ज़माने में क्या मायने रखता है? पर याद रखो, संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, देश भर के प्रतिनिधियों ने सोच विचार कर बनाया था। हर प्रांत, समुदाय, भाषा, जाति, धर्म, व्यवसाय के लोग इसमें थे। संविधान निर्माण की जो प्रणाली थी वो भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी थी। इसके प्रधान थे श्री BR अम्बेडकर।
कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर जब सहमति बनी, श्री अंबेडकर जी ने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया। प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा होती रही। 2000 से अधिक संशोधन हुए और 3 साल 114 दिन तक ये चर्चा होती रही। सोचो जरा, कितना सोचा था लोगों ने बनाते वक्त। और हमें फाइनली मिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य है, नंबर 1 सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना का, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर में समता और बंधुता, सबकी गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन सब मूल्यों को लागू करते हैं हम भारतीय संविधान में। पर इसको लागू होते कैसे हैं? लोकतंत्र की कुछ संस्थाएं होती हैं जो इसे काम करवाती हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये एक दूसरे पर नियंत्रण एवं संतुलन रखते हैं। बीच बीच में नियमों को बदला जाता है, इसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। अगर आप वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के कामकाज के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। हम आपसे हमेशा वादा करते हैं 5 मिनट में चैप्टर क्लियर। एक बार इस वीडियो को देख लो, फिर चैप्टर को पढ़ लो और अपने शब्दों में आंसर लिखो, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।